तो वेलकम है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग दो को प्राइवेट जॉब के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और ये आपको झारखंड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप टेंथ पास का तो नहीं है, 12th पास या ग्रेजुएट है या फिर बीएड किए हुए हैं, ठीक है, तो सब के लिए वैकेंसीज हैं। प्राइवेट जॉब दो प्रकार की है, एक आपका कंपनी में है, ठीक है, फाइनेंस कंपनी में, और दूसरा एक स्कूल में है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ सागर साव के साथ। चलिए, नाम नहीं लेना चाहिए, फिर भी मैं ले लेता हूँ यार, ताकि आपको भी पता चल, ऐसे भी पता नाम में क्या रखा है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा है अपारा कंपनी अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जो टीचर वाली वैकेंसी है, और स्टाफ वाली उसको मैं बाद में बात करूंगा। ठीक है, पहले इसी को बात कर लेते हैं। तो अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड उसमें एक कंपनी है और एक बड़ी ही कंपनी है यार। और यह जो लोगों को लोन प्रोवाइड कराती है, यहाँ पे आपको 3 प्रकार की पोस्ट देखने को मिलेगी। पहला है फील्ड क्रेडिट ऑफिसर। इसमें आपको 12th पास चाहिए। सिंपली अगर आप 12वीं पास हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी बैकग्राउंड हो, ठीक है, आप यहाँ पे जा सकते हैं। 12th पास, आपकी उम्र होनी चाहिए 18 से 29 साल। ठीक है, और यहाँ पे हर कोई जा सकता है, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए इनको। ठीक है, दूसरा है डेवलपमेंट ऑफिसर। डेवलपमेंट ऑफिसर में ग्रेजुएशन चाहिए और इसमें आपकी उम्र 18 से 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप केवल ग्रेजुएट हैं, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, फिर भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, तीसरा है हमारा असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर। इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए, उम्र आपकी 21 से 34 साल होनी चाहिए और 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 to 3 ईयर। ठीक है, एक्सपीरियंस इन एनी फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में अगर आपका है, ठीक है, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो ये हो गया तीनों का क्वालिफिकेशन। अब देख लेते हैं सैलरी। तो सैलरी क्या है? सैलरी यहाँ पे इन्होंने नहीं बताया है डायरेक्टली, सैलरी बेस्ड इन इंडस्ट्री बताया है। ठीक है, यानी कि अच्छा खासा आपको सैलरी दिया जाएगा और यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का ये सारे बेनिफिट भी दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपका फ्यूल, मोबाइल, जितना भी खर्चा आता है, तेल खर्चा वगैरह, ठीक है, खाना वगैरह जहाँ पे जाते हैं, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस भी रहेगा, फ्री रहने का रहेगा, रहने का आवास भी फ्री दिया जाएगा, फ्री एकोमोडेशन। ठीक है, रिवॉर्ड और आपको अवार्ड भी दिया जाएगा अगर आप अच्छे काम करते हैं तो। मतलब एक प्राइवेट जॉब में जितना कुछ होता है वो सारी चीज़ें आपको लगभग लगभग दिया जाएगा यहाँ पे। और एक यहाँ पे आपका होना चाहिए कि 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, इज मैंडेटरी। कम से कम 2 चक्का ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए। अगर आपके पास है ड्राइविंग लाइसेंस का सर्टिफिकेट तो आप जा सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वैकेंसी को देखिएगा जो टीचर वाली है और स्टाफ वाली, उसमें अगर होइएगा तो ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका होना चाहिए लाइसेंस। और अगर आप यहाँ बनाने दिए हैं तो भी काम चल जाएगा, बस आपका लाइसेंस बन जाना चाहिए विथ इन 1 मंथ। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे बोला गया कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू, क्या बोला गया है, ब्रेकिंग नेसेसरी गवर्नमेंट इशू इन एनी एकेडमिक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, तो इंटरव्यू के टाइम तक आपका होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। तो अब जो है हमें क्या करना होगा, कैसे जाना होगा, कैसे कहाँ पे क्या करें, बताइए भाई साहब। चलिए बताते हैं भाई साहब। देखिए, सभी जिला में लगभग लगभग अलग है। ठीक है, बात कर लेते हैं बोकारो जिला में। सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो है 1 से 2 अप्रैल के बीच में आपको इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। ये रहा मोबाइल नंबर, आप इधर पता कर सकते हैं मोबाइल नंबर में डिटेल। और कहाँ पे होगा इंटरव्यू, तो बोकारो के लिए ये जान लीजिए, मतलब कोई भी जिला का जा सकता है लेकिन बोकारो वालों का सामने पड़ेगा। सब जिला का अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि एट फुसरो रोड, कहाँ पे, फुसरो रोड जेनामोर, नियर बाय बैंक ऑफ बड़ौदा पेटरवार। ठीक है, तो पेटरवार में आपका होगा, फुसरो रोड जेनामोड़। ठीक है, कहाँ पे, फिर से मैं बता दूं, एट फुसरो रोड, फुसरो रोड में जेना मोड़ के सामने, नियर बाय बैंक ऑफ बड़ौदा पेटरवार। ठीक है, तो पेटरवार में यह आपका होगा। ठीक है, फुसरो रोड बैंक ऑफ बड़ौदा, मतलब पेटरवार पहुंच जाइएगा, वहाँ से पूछिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा कहाँ पे भैया बता दीजिए, तो कोई भी बता देगा। मैं भी जनरली इसके आसपास ही रहता हूँ। पेटरवार से मेरा घर लगभग लगभग कितना होगा, 15 किलोमीटर होगा यार। ठीक है, चलिए, तो 1 से 2 अप्रैल दोनों के डेट पे होगा आपका, 1 अप्रैल को भी 2 अप्रैल को भी। आगे देख लेते हैं। तो फिर है हमारा यहाँ पे, ये कहाँ है जी, शास्त्रिक चौक। ठीक है, नियर जूनियर डीएवी स्कूल, ये आपका लोहरदगा में होगा। ठीक है, तो डीएवी स्कूल के सामने लोहरदगा सबसे पहले जिला है। ठीक है, और कौन सा है, तो ये शास्त्रिक चौक नियर जूनियर डीएवी स्कूल, यहीं पे होगा। ठीक है,
उसी के सामने होगा, नियर मतलब सामने। और डिटेल में जानकारी के लिए आप लोग फ़ोन कर लीजिएगा। देखिए मुझे लगता है ना कि इतना अगर एक एक करके बताएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। ये आपका गोड्डा, गिरिडीह, फिर ये कहाँ पे है जी, तो ये आपका है डाल्टनगंज यानी कि पूर्वी सॉरी पलामू में, फिर आपका गढ़वा में है। सभी जगह पे ये कंडक्ट करवा रहे हैं ताकि सभी के आसपास के बच्चे आ जाएं। ये आपका झुमरी तलैया यानी कि कोडरमा में है। फिर ये आपका बिशुनगढ़ यानी कि हजारीबाग में है, ठीक है। फिर साहेबगंज में भी है, धनबाद में भी है, गुमला में भी है, रामगढ़ में भी है, ठीक है। तो ये इतने जगहों पे ये कंडक्ट करवा रहे हैं, हजारीबाग में 2 जगह, ठीक है। तो आपको जहाँ पर भी जाना है उसके बगल में ये हेल्पलाइन नंबर है, आप फ़ोन कर करके पता कर लीजिएगा, जिसमें जाना है उसी नंबर पे फ़ोन कीजिएगा, ठीक है। तो सबको अपना अपना देख लीजिएगा कहाँ पे है, और लोकेशन मार दीजिए, गूगल मैप से फाइंड करके पहुँच जाइएगा, ठीक है। कोई फीस नहीं है, कोई पैसा नहीं लगेगा, डायरेक्टली जाइए, इंटरव्यू दीजिए अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ। आगे देख लेते हैं। तो ये हमारा है टी RTC पब्लिक स्कूल, ठीक है। और ये कहाँ पे है, रांची में है। RTC पब्लिक स्कूल रांची में है, और यहीं पे आपका वैकेंसीज है, ठीक है। अंगारा एरिया का नाम है, अंगारा। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस टीचर हैविंग कंप्यूटर नॉलेज फ्लुएंसी इन इंग्लिश इज कंपलसरी आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। तो इन सारे पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसीज निकाली हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला है TGT यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। इसमें आपकी वैकेंसीज है केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैथ में, इंग्लिश, SST, ठीक है। फिर है आपका यहाँ पे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट विथ BEd एंड CTET एंड टेट, ठीक है। मतलब कि आप ये सब की आपका सर्टिफिकेट सॉरी यार, ये सब आपका होना चाहिए SST तक के टीचर की आवश्यकता है। ग्रेजुएट आप होने चाहिए इसमें क्वालिफिकेशन, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट भी होने चाहिए, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों होना चाहिए। प्लस में आप BEd किए होने चाहिए, ठीक है। प्लस में आप CTET या झारखंड टेट पास होने चाहिए, ठीक है। चलिए ख़त्म। प्राइमरी टीचर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंटर ग्रेजुएट आप कोई भी हो चल जाएगा, प्लस आपके पास DLED होना चाहिए, CTET या फिर झारखंड टेट पास होने चाहिए, ठीक है। प्राइमरी टीचर में इंटर पास या ग्रेजुएशन पास प्लस DLED प्लस CTET या झारखंड टेट पास होने चाहिए। अकाउंटेंट की जॉब है, इसमें बोला गया है कि BCom किए होने चाहिए या फिर MCom विथ कंप्यूटर नॉलेज। आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, जिसमें आपको टैली का नॉलेज आना चाहिए, ठीक है। एक्सेल आना चाहिए, जनरली MS वर्ड भी आता है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। PPT आता है तो और अच्छा है, पावर पॉइंट। फिर है हमारा फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन में है ग्रेजुएशन विथ आपका MPed होना चाहिए, कि यानी कि मास्टर होना चाहिए आपका फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है। लाइब्रेरियन की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि ग्रेजुएट विथ बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए, ठीक है, BLIS। स्पेशल एजुकेटर की बात कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन विथ BEd। स्पेशल एजुकेटर में क्या क्या होना चाहिए कि ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस BEd होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, ठीक है। बस स्पेशल एजुकेशन में ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी भी सब्जेक्ट में आप कर लिए हो। फिर हमारा है म्यूजिक टीचर। म्यूजिक टीचर की बात कर लेते हैं तो हमारा है वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल, ठीक, ग्रेजुएट विथ म्यूजिक और संगीत। तो ये आपका हो गया म्यूजिक टीचर। काउंसलर की बात कर लेते हैं तो काउंसलर में बोला गया कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। किस में, तो साइकोलॉजी में या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट में, कैरियर गाइडेंस काउंसलर, ठीक है। यहाँ पे और एक चीज़ आप इसको जोड़ लीजिए, आप अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी हैं तो भी आप काउंसलर में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसमें PG होने चाहिए काउंसलर में, एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा। अब देखिए अप्लाई कैसे करना है इन सब जॉब्स के लिए। तो बोला गया है कि अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई विथ अपडेट CV। तो आपका जो है CV यानी कि कैरिकुलम विटा रेडी होना चाहिए, या फिर रिज्यूम, दो में से एक, कोई भी आपके पास जो भी हो, ठीक है। टू स्कूल काउंटर बिफोर 13/4/2024। तो 13 तारीख से पहले आपको ये सारी चीज़ें जमा कर देनी है स्कूल काउंटर में, ठीक है। वॉक इन इंटरव्यू की बात करें तो आपका जो है वॉक इन इंटरव्यू होगा, कब होगा, 14/4/2024 को होगा, यानी कि 14 अप्रैल को होगा। कितना बजे, 9 बजे होगा, 9 AM इन स्कूल कैंपस, ठीक है। नो सैलरी बार फॉर
डिजायरेबल कैंडिडेट। अब देखिए सैलरी बार वहाँ पे बताया जाएगा, पूछ लीजिएगा कितना दीजिएगा जी, ठीक है। नोट एडमिशन गोइंग ऑन, अरे भाई ये तो एडमिशन का हर कोई बोलता है, ठीक है। तो जिनको भी चाहिए आप लोग जा सकते हैं, अपना सीवी जमा कर सकते हैं स्कूल में जा कर के। इन्होंने कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया, नहीं तो डायरेक्टली आप भेज सकते थे, ठीक है। तो स्कूल में काउंटर में जमा करना होगा भाई, ये तो गलत है, तो ऐसे में तो दूर के बच्चे नहीं जा पाएंगे। और एक तरीका आप लोग कर सकते हैं कि कोई एक आदमी चले जाइए किसी काम से और अपना नियर रेस्ट जितना भी आदमी है उन सभी का लेते जाइए, ठीक है। बाकी जिनको ज़रूरत है वो तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय। इसी तरह से मैं आपको प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट देता रहूँगा जब तक संभव है। थैंक यू, बाय। टाइम मिलता है तो लाता ही हूँ।